Final 10 seconds countdown. 5、4、3、2、1。点火。 You're now watching a live feed from Wenchang Satellite Launch Center. 210、200分、29秒。 Chang's mission blasts off into the sky. 2秒。 Yeah, so magnificent. And now the cow is clear. पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन कामयाबी से चांद की जानिब रवाना। तारीखी सैटेलाइट मिशन ICube कमर चीन से लॉन्च किया गया। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 5 दिन में चांद के मदार में पहुंचेगा। सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। ICube कमर में 2 कैमरे नस्ब। चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी। मिशन चांद के मदार से पहली तस्वीर 8 मई को भेजेगा। सैटेलाइट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। पाकिस्तानी सैटेलाइट ICube कमर 7 किलो वजनी 2 साल में मुकम्मल किया गया। सैटेलाइट की तैयारी में चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी ने भी मुआवनत की। ICT के प्रोफेसर डॉक्टर खुरम ने ICube Q का नाम तजवीज़ किया। मिशन की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीर होंगी। पाकिस्तानी मिशन चांद के जेरी मदार में गर्दिश करते हुए जनूबी कुतुब की अहम तस्वीर बनाएगा। इब्तदाई डेटा चीनी खलाई इदारे में मौसूल होगा। डेटा पाकिस्तान में स्पार्को और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में मौसूल होगा। पाकिस्तान और चीन ICube कमर से मौसूल होने वाले डेटा से इस्तेफादा करेंगे। चांद मिशन पाकिस्तान के कोर टीम मेंबर डॉक्टर खुरम खुर्शीद ने कहा, पाकिस्तानी सैटेलाइट चीनी मिशन से 8 मई को अलग होकर चांद के मदार में घूमेगा। चांद पर मिशन भेजना महंगा काम है। लॉन्च कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। चाइना स्पेस एजेंसी की जानिब से हमें लॉन्च फ्री मिल गई। सैटेलाइट बड़ी कम लागत में तैयार हुआ। हमारे तुलबा ने भी हिस्सा लिया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की चेयरमैन स्पार्को से मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा, अब तक 6 ममालिक चांद पर उतरे हैं। खलाई तहकीक मुस्लिम साइंसदानों की महारत हुआ करती थी। 60 की दहाई में पाकिस्तान जनूबी एशिया में खलाई तरक्की में सरे फहरिस्त था। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में अलमनाक हादसा। बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 20 मुसाफिर जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। चिल्लास वक्त अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक बस को हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। जख्मियों को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मौजूदा हुकूमत के पहले माह के दौरान गंदुम की दरामद का नोटिस। गंदुम की दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगी। कमेटी गंदुम का वापस स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद जारी रखने के जिम्मेदारान का तयन करेगी। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। गंदुम की खरीदारी समेत दीगर उमूर का जायजा। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने ब्रीफिंग में बताया कि गंदुम का बहरान मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के बायस नहीं। बहरान की जिम्मेदारी गंदुम दरामद करने वालों पर आयद होती है। गंदुम बहरान के नाम पर मफाद परस्त टोला एहतजाज की आड़ में सियासत कर रहा है। हुकूमत छोटे काश्तकारों की मुकम्मल सपोर्ट करेगी। फैजाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। ऑडियो लीक केस में इंटेलिजेंस ब्यूरो की जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज वापस लेने की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, एतराज वाली दरखास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर में DGIB को नोटिस किया है कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में यह भी पूछा गया कि किसने दरखास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी।
सिंध हाई कोर्ट का कराची समेत सूबे भर के थानों के अतराफ और अहातों में कारोबारी सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म। अदालत ने कहा, थानों की जमीन पर कायम दुकानों पर अगर किसी ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है तो अदालत से खत्म कराएं। दुकान पर लीज मंसूख हो चुकी है तो फौरी कब्जा खत्म कराएं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन अदालत में पेश, कहा जल्द अदालत में पेशरफ रिपोर्ट जमा कराएंगे। वजीर आजम की जेर सदारत सऊदी सरमायाकारी और मंसूबों पर पेशरफ का जायजा इजलास। सऊदी कारोबारी शख्सियात के वफ्द के दौरे पाकिस्तान से आगाह किया गया। पाकिस्तान की सऊदी वफ्द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की हिदायत। कहा, सऊदी फरमारवा और वली अहद पाकिस्तान में सरमायाकारी के फरोग में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उम्मीद है सऊदी वफ्द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा मुतवक्के। ग्रेड 1 ता 15 के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक ग्रेड 16 से 22 की मुराद में कमी और तनख्वाहों में मामूली इजाफा तजवीज़ किया गया। वजारत खजाना की सिफारिशात के मुताबिक हतमी फैसले का ऐलान हुकूमत करेगी। आरिफ हबीब और जेरीज ग्रुप समेत 10 बड़े इदारे PIA खरीदने के लिए सामने आ गए। ब्लूमबर्ग का दावा, डोमेस्टिक परवाजें ऑपरेट करने वाली 3 एयरलाइंस में भी इब्तदाई बोली में शामिल। PIA की निजकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी की दरखास्तें 18 मई तक जमा करवाई जा सकती हैं। बलोचिस्तान में आइंदा पीर से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। काबीना ने 5 अरब रुपए की मंजूरी दी। किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में दफातर खोलें। वजारत दाखिला एक्स के मामले में अपना जवाब अदालत में जमा करवा चुकी है। हम बेबस और मजबूर नहीं। पहले भी कहा कि एक्स की बंदिश अच्छा कदम नहीं था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, ग़िज़ाई किल्लत से हर कीमत पर निपटना होगा। टास्क फोर्स ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए काम कर रही है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक हिकमत अमली यूनिट शुरू किया। प्रोग्राम से नकद रकम बराह रास्त मुतासरीन को मुंतकिल होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में हॉर्स एंड कैटल शो करवाने का ऐलान। तहसील सतह पर खेल के मैदानों के मंसूबों पर अमल दरामद की हिदायत। कहा, नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और दीगर रवायती खेलों के फरोग के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। कराची में हीट वेव का खदशा। मार्केट्स और बस स्टॉप समेत मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी की सबीलें लगाने का फैसला। कमिश्नर कराची ने कहा, तमाम टाउन्स में हीट स्ट्रोक सेंटर्स बनाए जाएंगे। महकमा सेहत हीट वेव से बचाव की आगाही के लिए तशहीरी इक़दाम करेगा।